नमस्कार दोस्तों, चलिए रिव्यू करते हैं श्रीमद् रामायण के लेटेस्ट कुछ एपिसोड को। शुरू करते हैं हनुमान जी से। इंद्रजीत और हनुमान की एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और जहाँ पे हनुमान जी पकड़ा गए, वहाँ से शुरू करते हैं रिव्यू को। तो ऋषिराज पवार की थोड़ी सी ओवर एक्टिंग के बाद हनुमान जी कैप्चर हो जाते हैं ब्रह्मपाश अस्त्र से। हालांकि सीरियल में उसको ब्रह्मास्त्र बोला गया है और बहुत सारे बुक में भी ब्रह्मास्त्र लिखा गया है, लेकिन वो एक्चुअली ब्रह्मपाश अस्त्र है। तो हनुमान जी कैप्चर हो जाते हैं, फिर उनको चैन से बांध दिया जाता है और रावण के पास लाया जाता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका था कि चैन से नहीं, रस्सी से एक्चुअली में हनुमान जी को बांधा गया था। अगर आपने प्रोमो देखा है, ऑब्वियस सी बात है देखा होगा, जो लंका दहन का प्रोमो आया था वहाँ पे हनुमान जी को रस्सी से बांधा गया था, लेकिन एपिसोड में चैन से बांधा गया है। मुझे लगता है ये जो दो डायरेक्टर है, एक जो प्रोमो शूट कर रहा है और दूसरा जो एपिसोड शूट कर रहा है, इन दोनों के बीच में बन नहीं रहा है। जो प्रोमो में आ रहा है वो एपिसोड में नहीं आ रहा है। शायद एपिसोड वाला डायरेक्टर ऐसा सोचता होगा, अच्छा इसने ऐसा शूट किया तो मैं ऐसा शूट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा अलग शूट करूँगा। अच्छा इसने रस्सी से बांध दिया तो ठीक है, मैं चैन से बांध के दिखाऊंगा। अच्छा ये रावण को सिंहासन में बैठा दिया, मैं सिंहासन पे नहीं बैठाऊंगा। तो ऐसे कुछ एपिसोड डायरेक्टर सोचता होगा प्रोमो डायरेक्टर की प्रोमो देखने के बाद जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रोमो में कुछ अलग देखने को मिलता है और एपिसोड में कुछ अलग देखने को मिलता है। तो खैर दोस्तों, हनुमान जी को चैन से बांधकर रावण के पास लाया जाता है और रावण अपनी सिंहासन पे नहीं बैठता है, वो खड़े खड़े ही जो बोलना होता है बोल देता है और हनुमान जी भी चैन को तोड़ देते हैं और रावण बस देखता रहता है, ठीक है चैन तोड़ दिया तो तोड़ दिया, कुछ बात नहीं, आराम से खुला छोड़ दो उसको। तो हनुमान जी चैन तोड़कर कुछ डायलॉग मारते हैं, रावण कुछ डायलॉग मारता है, फिर विभीषण अचानक से कहीं से प्रकट हो जाते हैं और सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। विभीषण तो लंका छोड़कर चले गए थे, विभीषण तो रावण का परित्याग कर चुके थे, फिर अचानक से कैसे आ गए। तो ये हमारे जो राइटर डायरेक्टर, ये लोगों की खुरापाती दिमाग से फिर से अचानक से वो प्रकट हो गए। ठीक है, विभीषण आ जाते हैं और रावण को कुछ सजेशन देते हैं, रावण सुन भी लेता है और हनुमान जी की पूंछ पे आग लगा दिया जाता है। और बहुत सारे आग लगाने वाले सीन, थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा फनी था। हनुमान जी जंप कर करके सारे घर पे आग लगा देते हैं, लेकिन जो लंका की असली महल है उसे नहीं लगा पाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि शनिदेव यहाँ पे बहुत सालों से बंदी है, तो हनुमान शनिदेव को रेस्क्यू करते हैं और हनुमान और शनिदेव के बीच एक कन्वर्सेशन भी होता है। फिर हनुमान लंका को आग लगा देते हैं सक्सेसफुली। तो ये जो शनिदेव वाला सीन है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो लंका पे आग लगाने के बाद हनुमान फिर सीता जी के पास चले जाते हैं और सीता जी अपनी चूड़ामणि को उतार के दे देते हैं। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा प्राची बंसल की एक्टिंग की। फाइनली प्राची बंसल कुछ एपिसोड से अपना एक्टिंग को बेहतर किया है, स्पेशली कल वाला एपिसोड में उन्होंने बढ़िया एक्टिंग किया है। तो चूड़ामणि प्राची बंसल अच्छा एक्टिंग के साथ हनुमान को दे देते हैं, फिर हनुमान अशोक वाटिका से निकल जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों सुंदरकांड का भी समाप्त हो जाता है। अब शुरू होगा युद्ध कांड। युद्ध कांड में राम रावण का युद्ध देखने को मिलेगा, ठीक है। और युद्ध कांड में जो समंदर के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा वो चीज़ को दिखाया जाएगा, उसका भी एक प्रोमो आ चुका है। उस प्रोमो में भी राम के पास तूणीर नहीं था, तो जो तूणीर वाला रिक्वेस्ट है, डिमांड है, वो अभी भी चलता रहेगा। भले ही युद्ध कांड शुरू हो गया है, लेकिन युद्ध अभी भी शुरू नहीं हुआ है, तो तूणीर अभी भी राम लक्ष्मण और अन्य योद्धा को दिया जा सकता है। तो हमारा रिक्वेस्ट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके देखेंगे, अगर ये लोग दे देते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगा दर्शक के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो का हम अंत कर देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।